अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मेरा नाम है दनियाल अरशद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप फरमाती हैं कि मुसलमानों की मिसाल आपस की मोहब्बत, रहमत और शफकत में ऐसी है कि जैसे एक जिस्म हो। जिस्म का कोई एक उज़्व दर्द करे तो पूरा जिस्म जो है ना वो बेदारी की हालत में और बुखार की हालत में मुब्तला हो जाए। इस हदीस मुबारक से हमें सबक मिलता है कि अगर उम्मत के किसी एक हिस्से में, किसी एक खित्ते में, किसी एक रियासत में अगर ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ हो, मज़ालम हो, तो पूरी उम्मत जो एक जिस्म की मानद करार दी गई है, वो उम्मत को दर्द, तकलीफ़ और एहसास होना चाहिए। चलते हैं जनाब आज के वीडियो के ऊपर। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें। ये मुंह बोलता हुआ सबूत और एक ज़ोरदार तमाचा है हमारे इस मुआशरे के ऊपर और हमारी इस उम्मत मुसलमा के ऊपर, इस उम्मत मुसलमा के अंदर 52 ममालिक के ऊपर, जिसके अंदर बाशमूल पाकिस्तान भी शामिल है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि ये पूरी कहानी है और एक पूरी दास्तान है जो उम्मत मुसलमा के तमाम ममालिक को सुनाई जा रही है। और ये बच्ची, ये छोटा सा मासूम सा चेहरा जो है बता रहा है उम्मत मुसलमा को, रो रो के दुहाई दे रहा है कि जनाब हमारे ऊपर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं और आप खामोश, बल्कि नींदे खरागोश के अंदर आप मुब्तला हैं। छोटा सा सच आपके सामने रखता हूँ। सच क्या है ज़रा सुनिएगा और बल्कि अपने ऊपर थोड़ी सी नदामत कीजिएगा। 7 अक्टूबर 2023 को 29 अक्टूबर 2024 तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो हेल्थ एंड मिनिस्ट्री की तरफ से जो फ़लस्तीन की रिपोर्ट शाया की गई है उसके उसके अकॉर्डिंग 43,061 अमवात हो चुकी हैं। यानी कि 43,061 जो है ना वो फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं इस जंग के अंदर। और ना सिर्फ 43,061 शहीद हुए हैं बल्कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 16,765 बच्चे, मासूम बच्चे, जिनकी सिर्फ अगर एज की देख लें, औसत देख लें, तो 1 माह से लेकर 7 से 9 साल तक के बच्चों की सिर्फ आपको औसत मिलती है। इस मासूम जो कलियां जो भी खिलनी बाकी थी, इन्हें शहीद कर दिया गया। और उसके अंदर 10,000 से ज़ायद जो है वो मिसिंग पर्सन है अभी, जिनका कोई अता पता मालूम नहीं, जिनकी कोई कह लें कि कोई राब्ता उनके फैमिली के साथ, उनके घरानों के साथ या उनके अजीज़ व अक़रबा के साथ नहीं हो रहा। तो इस 10,000 को भी समझ लो कि आप ये भी शहीद ही हो चुके हैं, बल्कि कह लो कि फ़लस्तीन पूरे को तबाह व बर्बाद किया जा चुका है। ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि अब ये जंग आलम वसत के अंदर फैलती हुई लबनान, शाम तक पहुँच चुकी है, जंग ईरान तक आ चुकी है। अगर आप देखें तो सारे इस्लामी ममालिक के अंदर सिर्फ एक ममालिक जिसने अपनी जुर्रत, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे। अब वो मिसाइल किस हद तक अपने टारगेट को पहुंचे, किस हद तक मिसाइल ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया और कामयाब रहे, ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग बहस है। लेकिन इस दौर के अंदर इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ, जिसके बैक एंड पे आप कह लें कि दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर अमेरिका शामिल है, उसके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा रसीद करते हुए ईरान ने अपनी कुव्वत का मुजाहिरा किया। मगर खामोश है तो उम्मत मुसलमा के बाकी तमाम ममालिक खामोश हैं। अगर खामोश है तो पाकिस्तान खामोश है। हमारी सफारती, इखलाकी हर तावन फ़लस्तीन के साथ शामिल है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कल ये फ़लस्तीनी शोहदा सवाल ज़रूर करेंगे रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जाके कि हम इस तरह जुल्म और जबर के अंदर ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। हमारे अक़रबा, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन, हमारे अपने घर में से शहादतें और अमवात हो रही थी, लेकिन अगर खामोश थी तो उम्मत मुसलमा खामोश थी। अगर ये आग ना रुकी, कल आपके गिरबान होंगे, इन मासूम बच्चों के हाथ होंगे और रब की बारगाह अदालत होगी। उस वक्त फिर आपको जवाब देना होगा। आप लोग अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फ़लस्तीन के हक के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, क्योंकि कहते हैं ना कि ईमान के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा, अगर आप बुराई को देखें तो ज़ोरे बाजू से रोके, नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट आवाज़ बुलंद करें। अगर आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते तो फिर दिल में बुरा ज़रूर सोचें। या ईमान का आखिरी तरीन दर्जा के दिल में बुरा सोचें। आपके पास आवाज़ उठाने का हक मौजूद है। अब ये ईमान के उस दर्जे पे ज़रूर आप फाइज़ हैं कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो जहाँ जिस जगह जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बैठे हुए हैं, कोई शख्स भी वो कह लें कि किसी आला ओहदे के ऊपर मौजूद है, कोई अदना ओहदे के ऊपर मौजूद है, वो किस जगह पे भी है, कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, कहीं पे भी है, फ़लस्तीन के हक के लिए, फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए आवाज़ बुलंद करिए। आज की आवाज़ कल के हमारे नसीब संवार सकती है। आज की आवाज़ कल के इस हमारे अंदर, हमारे घर में फैलने वाली आग को रोक सकती हैं। जो आग आज फ़लस्तीन के अंदर हम देख रहे हैं फैलती हुई, कल आग हमारे घरों तक पहुंच सकती है। तो इससे बचने के लिए खुदारा उन मासूम बच्चों की आवाज़ बन जाए, उन शहदा की आवाज़ बन जाए जो अपने वतन की
بقا کے لیے لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کیا آپ اس آواز کو بلند کریں گے، کیا آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر کھڑے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ فلسطین کے لیے کس حد تک مدد کر سکتے ہیں اور فلسطینی عوام کے لیے کس حد تک اس جو ہے نا آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔